बच्चों, आज मैं आपको तंबाकू के बारे में बताऊंगी। भारत में तंबाकू एक विदेशी पौधा है जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में लाकर यहाँ बोया गया था। वर्तमान में भारत तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा, चीन में प्रथम प्रमुख देश है। तंबाकू भारत की धीरे धीरे प्रमुख व्यापारिक फसल बन गई है, जिसे भारत विश्व के अन्य देशों को निर्यात करता है। तंबाकू की फसल का उत्पादन भारत में होता है, उसका मुख्य कारण है तंबाकू के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे सब यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे तापमान। तंबाकू एक उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके उत्पादन के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल रहता है। वर्षा। तंबाकू एक ऐसी फसल है जिसे कम एवं अधिक दोनों प्रकार की वर्षा द्वारा हानि होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। अर्थात जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ इसकी कृषि की जा सकती है। वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। जल का संग्रहण से पौधों की जड़ गल जाती है। पकते समय मौसम साफ एवं स्वच्छ रहना चाहिए। अब आता है आपका मिट्टी। तंबाकू का उत्पादन अधिकतर बलुई, दोमट एवं कछारी मिट्टी में होता है। तंबाकू एक ऐसी फसल है जिसे उत्पादन के दौरान मिट्टी अधिकतम उत्पादकता का अवशोषण कर लेती है। इसीलिए इसके उत्पादन में अधिकतम रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधे को लगाने के लिए निराई, गुड़ाई, कटाई, काटने के बाद पत्तियों को सुखाने आदि में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। अर्थात सस्ता श्रम इस फसल को पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि श्रम महंगा होगा तो इसकी खेती करना महंगा पड़ेगा। भारत में तंबाकू अलग अलग किस्म की बोई जाती है, जिनमें 2 किस्म महत्वपूर्ण हैं। एक निकोटिना टुबेकम। भारत में कुल उत्पादन का 94% तंबाकू इस किस्म की बोई जाती है। यह उत्तम किस्म तंबाकू, जिसमें देशी व वर्जीनियन 2 उप किस्म हैं। सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का आदि में इस तंबाकू का अधिक उपयोग होता है। निकोटिना रस्टिका। यह एक निम्न श्रेणी का तंबाकू है जिसका अधिकतर उत्पादन उत्तरी पूर्वी राज्यों में शीतकाल में किया जाता है। मूल उत्पादन का 4% इस श्रेणी की तंबाकू उत्पादित की जाती है। भारत में तंबाकू का वितरण बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ जिले विशेषकर हैं जहां तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। इनमें वर्जीनिया तंबाकू सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चेरुट, सूंघने वाली, नस्वार चबाने वाली तंबाकू प्रमुख है। कुल तंबाकू का उत्पादन 1/4 बीड़ी बनाने में काम में आती है। इसके प्रमुख केंद्र कैरा, बड़ौदा यानी गुजरात, कोल्हापुर महाराष्ट्र, बेलगांव कर्नाटक, केरल, पेरियार तथा तमिलनाडु, कोयम्बटूर, चेस्ट व सिंगार तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। हुक्का तंबाकू मुख्य वैशाली, समस्तीपुर, एटाय, फर्रुखाबाद तथा कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में बोई जाती है। भारत में
तंबाकू उत्पादक के राज्य अनेक देखने को मिलते हैं, यानी अनेक भारत के राज्यों में तंबाकू पैदा किया जाता है। भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू उत्पादन में इस राज्य का प्रथम स्थान है। यहाँ अधिकतर उत्तम श्रेणी का तंबाकू पैदा किया जाता है। इसके क्षेत्र पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कुरनूल, कृष्ण, गंटूर प्रमुख तंबाकू जिले हैं। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में राष्ट्रीय तंबाकू उत्पादक अनुसंधान संस्था स्थित है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू अधिक होने का कारण है, उसका मुख्य कारण है यहाँ 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान की आवश्यकता होती है वैसा तापमान लगभग पाया जाता है। वर्षा भी 50 से 100 सेंटीमीटर प्राप्त जो तंबाकू के लिए होनी चाहिए वैसी मिल जाती है। तंबाकू के उत्पादन में अधिकतर बलुई और दोमट कछारी मिट्टी में होता है, ऐसी मिट्टी यहाँ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ तंबाकू का उत्पादन अधिक है। गुजरात तंबाकू उत्पादन में इस राज्य का दूसरा प्रमुख स्थान है। खेड़, बड़ौदा मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ राज्य का 90% तंबाकू उत्पादन किया जाता है। तीसरा कर्नाटक के बेलगांव, मैसूर जिले हैं। उत्तर प्रदेश में एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, हरियाणा के करनाल, गुड़गांव में अम्बाला तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली जिले मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। भारत में तंबाकू उत्पादन अधिक होने के कारण विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत में कच्चे तंबाकू का निर्यात में विश्व का में चौथा स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन, रूस, नेपाल, सिंगापुर, जापान भारत की तंबाकू के मुख्य उत्पादक देश हैं, जहां भारत में तंबाकू का निर्यात किया जाता है। वर्तमान में भारत तंबाकू के उत्पादन में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसके कारण किसी वर्ष निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है तथा कभी घट जाती है। तो इस तरह बच्चों ये आपकी हो गई महत्वपूर्ण फसलें। अब आपकी आती हैं इसके बाद औद्योगिक फसलें। अब प्रश्न ये है कि औद्योगिक फसलें क्या हैं? औद्योगिक फसलें वे फसलें हैं जिनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इन्हें व्यापारिक या नकदी फसलें भी कहते हैं। औद्योगिक फसलों में कपास, जूट, रेशम आदि रेशेदार फसलें तथा गन्ना, चुकंदर जो कि चीनी के सूत्र सम्मिलित करते हैं। ये फसलें देश के विभिन्न भौगोलिक दशाओं से संबंधित है, यानी भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियों के आधार पर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास की कृषि की जाती है। कपास के ऊपर कौन सा उद्योग निर्भर होता है? सूती वस्त्र उद्योग। पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर जूट उद्योग निर्भर है। इसी प्रकार ये फसलें अनेक उद्योगों के स्थानीयकरण को भी सीमाबद्ध करती हैं, जिनसे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना, जूट उद्योग के लिए कपास। भारत में अनेक औद्योगिक फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चुकंदर, ये फसलें हैं। और इन्हीं फसलों पर हमारे उद्योग धंधे निर्भर करते हैं। जैसे कपास के ऊपर सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग जूट पे, और चीनी उद्योग गन्ने पे,
और चुकंदर पे भी वही चीनी उद्योग निर्भर है। अब मैं इन औद्योगिक फसलों के विषय में आपको जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।